क्या बात है रोही, बहुत बिजी हो गई हो आजकल, या फिर पैदल चलकर आने में लेट होगी? पैदल क्यों? ये तो हमेशा साइकिल पे आती है ना? हाँ। तो फिर साइकिल पंचर हो गई रही होगी, है ना रोही? भैया, आप आज कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? मैं कहाँ भाई, मैं तो तुम्हारे लेट आने के रीजंस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अरे बस बस, चलो शुरुआत करते हैं। अपने अपने लैपटॉप्स खोलो, पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड स्टार्ट द लिसनिंग लेसन। ओके सर। हेलो, हाँ बोल। मैं क्लास में हूँ। हाँ मैं देखती हूँ तेरी चूड़ियाँ। अरे मैं बाजार जाऊंगी तभी तो लाऊंगी ना चूड़ियाँ। हाँ, और तेरे कुर्ते का रंग? हाँ हाँ, मिक्स मैच कलर देखती हूँ। हाँ चल, हाँ अच्छा रखती हूँ। हाँ रूही, क्या बहुत जरूरी कॉल था? वॉज इट रियली इम्पोर्टेंट? हाँ सर, जरूरी था। आई सी, कितना जरूरी था ये तो हमने सुना, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हर एक जगह के कुछ कायदे कानून होते हैं और तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए जब आप क्लास में होंगी तब आप फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है? सर इसमें अपमान वाली क्या बात है? बस फोन ही तो उठाया है, और मैं तो आप सबको पहचानती हूँ। नहीं रूही, नहीं। देखो, आप आज लेट आई, सारे लोग आपके लिए रुके थे, और जब आप आई तब आप किसी के समय की परवाह न करते हुए फोन पर बात करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं। देखो रूही, आप यहाँ इंग्लिश सीखने आती हो, और वो आप अच्छी तरह से सीख भी रही हो। और वैसे भी हमारे आसपास हर गांव में अब इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने की सुविधाएं उपलब्ध है। आप कहीं भी जाओगी तो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड कॉन्वर्सेशन के इस मेथड से बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीख जाओगी। लेकिन उतना ही काफी नहीं है ना, क्योंकि जीवन में आप सिर्फ मशीनों से तो बात नहीं करोगी, लोगों से ही करोगी और उनके साथ ही काम करोगी। इसीलिए लोगों को जानना, उन्हें समझना, ये भी अपने आप में एक स्किल है। सर, इन्हीं को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। जैसे कि वक्त की अहमियत को समझना, खुद के भी और दूसरों के भी, दूसरों की सूचनाओं को पॉजिटिवली लेकर अपने में बदलाव करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, हर एक जगह के कायदे कानून के हिसाब से बर्ताव करना। कोई भी भाषा सीखनी हो तो आपको उस क्षेत्र में तरक्की भी करनी हो तो इन छोटी छोटी पर जरूरी बातों पर अमल करना होगा। तो क्यों ना जीवन जीने की ये कला भी हम अपना ले, है ना? और हाँ, ये मैं सिर्फ रूही के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सभी को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा, ठीक है? यस सर। अच्छा हुआ रूही आप देर से आई, इसी बहाने आप सबको जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी। सो थैंक यू रूही फॉर बीइंग लेट एंड रिसीविंग द कॉल। सर, इतने भी ताने मारने की क्या जरूरत थी? सीधा ही बोल देते क्लास के बाहर चली जाओ। अरे अरे रोही, चलो हम शुरू करें। बच्ची है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बोलो रूही।
कहना है आपको? सर, कल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए सर। हम अच्छा ठीक है, रो मत, बैठो। ये लो पानी पियो। सर, हमें माफ कर देना। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूं। क्या सर? अगर तुम माफी अंग्रेजी में मांगोगी तो। सॉरी सर, बहुत सॉरी। हाँ? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट विल नॉट हैपन अगेन। गुड। सर, हमने बहुत सोचा, फिर जाके हम समझे कि आपने जो भी कहा वो सब हमारे भलाई के लिए कहा था, और हम एक आइडियल बच्चे की तरह गुस्से में आकर यहाँ से निकल गए। रूही, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कल तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमसे ऐसे बात की, शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। पर रूही, कई बार हमें कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, और वो भी उचित समय पर ही। मतलब सर? मतलब मिट्टी गीली होती है तभी तो कुम्हार उसे आकार देता है। तभी तो मिट्टी प्याली बनती है या फिर मटका। हाँ, लेकिन अगर एक बार मिट्टी सूख कर प्याली बन गई तो फिर उसे आकार देना मुश्किल बन जाता है। सही कहा सर। वही, हम छोटे शहरों में भले रहे, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। इन गांव की सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने के, एक बड़े से सपने का हिस्सा बनने के। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? क्योंकि सपने देखना ही तो इंसान होने का एक बुनियादी पहलू है। और मैं ये नहीं कहता कि सबको विश्व का सबसे सफल आदमी बनने का सपना देखना चाहिए, पर वो जो भी सपना देखे वो उसके लिए सबसे बड़ा हो, और उसे पूरा करने के लिए वो बड़ी लगन और मेहनत से काम करे। रूही, अब तुम लोग एक नई भाषा सीख रहे हो, जिसका तुम्हारे जीवन के हर एक हिस्से में तुम्हें फायदा होगा। पर उसके साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा हो, बर्ताव अच्छा रहे। हाँ, कुछ समझे हैं आप सर। हाँ, ये लेक्चर ज्यादा तो नहीं हुआ? नहीं सर, उल्टा ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। अरे वाह, नए शब्द का तो अच्छी तरीके से प्रयोग किया आपने। गुड। हाँ, पर आप ये तो बताइए कि मेरी बातों में आपको इंस्पायरिंग क्या लगा? और हाँ, वो जो सॉफ्ट स्किल्स को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उससे आपका क्या मतलब है? अगर हमें किसी पे गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमें गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। हम दूसरों को ठीक से सुनेंगे तो ये समझा जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आपको पता है भगवान बुद्ध ने क्रोध के बारे में क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मतलब किसी और को जोर से फेंक कर मारने के लिए हमने हाथ में थामा हुआ जलता अंगारा। वाह सर, कितना मीनिंग है इसमें। मतलब अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम दूसरे से पहले खुद के ही हाथ को जला लेंगे। कितनी बुद्धिमान डेफिनेशन है ये सर। ऑफ कोर्स, अब बुद्ध की डेफिनेशन है तो बुद्धिमान तो होगी। और हाँ, तुमने बताया नहीं, तुम्हें मेरी बातों में इंस्पायरिंग क्या लगा? दूसरों का समय कभी जाया नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके प्रति ये बहुत असंवेदनशील रहेगा और ये अच्छा भी नहीं है। और हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। So let's not waste any more time, Ruhi. Please log in and start practicing conversation. सर, हाँ? एक सवाल पूछे? Yes, please. सर, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? आप थोड़ी ना लंदन में पैदा हुए थे। और सर, क्या आपको भी हमारी तरह इस भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्या? और सर, आपने ये क्लास क्यों शुरू की? अरे बस, तुमने तो सवालों की लाइन ही लगा दी। हाँ रूही, कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे सामने कुछ ऐसी उलझनें पेश करती है कि
उन्हें सुलझाते हुए हम नहीं रहते, हम कुछ और बन जाते हैं। ओए प्रेमचंद, अरे शेक्सपियर के चमचे, आ बैठ। यही जगह मिली थी तुमको बैठने के लिए? क्या संभाल के। अच्छा जी। और तू मुझे प्रेमचंद बोल रहा है? वैसे मैं इसे अपना सम्मान समझता हूँ, समझा? समझ गया मेरे बाप। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है ना, व्हाट्स इन अ नेम। फिर ये लक्ष्मी रतन की बीन क्यों बजा रहा है? नाम बदल के विलियम, विल्सन या डोनाल्ड रख ले। तुझसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे तू जब से आफ्टरनून सेशन में शिफ्ट हुआ है दिखता ही नहीं है। तू भी कहाँ मिलता है? हाँ भाई, अब अंग्रेजी विभाग के प्रमुख को हम जैसे हिंदी के सामान्य अध्यापक से मिलने का समय कब प्राप्त होगा?